सरकार जनता की जब तक जान नहीं ले लेगी, जब हम जैसे संतों का ये हाल किया गया है तो आम जनता का क्या किया गया होगा। और ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही को उतर चुकी है। भगवा पहनकर इस जनता से भीख मांगते हैं कि जिंदगी में सब कुछ कर लेना, कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करना, कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करना। 145 सांसदों को पार कर दिया गया, हटा दिया गया। किस लिए हटा दिया गया? क्योंकि उनका आचरण सही नहीं है। तो क्या ब्रिजभूषण और विदुड़ी और भी के जो मंत्री हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? कसम महाकाल की 2024 में भाजपा का नाम लेने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। मैं कहूंगी बड़ी चूक हुई है आज देश की जनता से कि जिन्होंने मोदी जी को देश सौंपा था, ये विश्वास करके कि महिलाएं सुरक्षित होंगी, रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आपको जवाब देना होगा। आज आप हमें संसद में जाने से रोक सकते हैं, परंतु आपको पूरे देश की सड़कों पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, अगर इतनी सुरक्षा इन्होंने संसद में करी होती और अगर इतनी व्यवस्था इन्होंने करी होती तो ना देश का बेरोजगार। देखिए ये तस्वीरें इनका क्या सवाल है? ये देश के युवा है, इस भारत माता के लाल है। और जी हमारे, आप हमें वहाँ लेके जाइए। क्या हुआ बाबा जी, क्या हुआ? ये देखिए आप, बाबा जी की तबीयत खराब होती हुई बाबा जी की। क्या हो गया बताइए? क्या हुआ? ये सरकार जनता की जब तक जान नहीं ले लेगी, जब हम जैसे संतों का ये हाल किया गया है तो आम जनता का क्या किया गया होगा। आज इस देश में महंगाई भ्रष्टाचार के नाम पे हम लोग को चक्कर खा के गिर जाए तो हम लोगों का सर फट जाए। आम जनता को डंडे लाठियों से मारा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है और ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही को उतर चुकी है। आज हम लोग भगवा पहनकर इस जनता से भीख मांगते हैं कि जिंदगी में सब कुछ कर लेना, कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करना, कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करना। सम्मान हुआ है इस सरकार में। अगर भगवा का सम्मान हुआ होता तो 450 का सिलेंडर जो हमारे हिंदू भाइयों को मिल रहा था वो राजस्थान में उसी बार 900 का ना मिल जाता। आप क्या बात करते हो? देश का युवा सड़कों पे है, क्या इसमें कोई हिंदू नहीं है? क्या बेशर्मी की बात करते हो? आप ये बताओ, 145 सांसदों को पार कर दिया गया, हटा दिया गया। किस लिए हटा दिया गया? क्योंकि उनका आचरण सही नहीं है। तो क्या ब्रिजभूषण और विदुड़ी और भी के जो मंत्री हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? आप आहत हुए हैं काफी। मैं बहुत ज्यादा आहत। यहाँ भाई प्राण निकलने से ज्यादा बदतर जिंदगी है। जब आप अपने ही देश में निकल नहीं पाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, शासन प्रशासन हमको धक्का देगा तो क्या इज्जत रहेगी भगवे की और क्या इज्जत रहेगी सनातन की? यही बात तो वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, निकल नहीं पाएंगे। सच में भाजपा में हिंदू खतरे में है। कहाँ निकल पा रहे हैं? कहाँ निकल पा रहे बताओ? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या मैं भगवाधारी नहीं हूँ? क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? क्योंकि आप खड़े हो धूप में, आपको धक्का मिलवाएं। ऐसे बेशर्मी भरा जनता जिस तरह से ये सरकारें भरोसा कर रही थी, यह भरोसा टूटेगा और कहीं न कहीं हम सरकार को कसम महाकाल की 2024 में भाजपा का नाम लेने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। महाकाल की कसम खा रहे हैं आप? अभी मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने एक वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या वो 2 करोड़ रोजगार पूछने की हिम्मत यहाँ किसी पत्रकार में है? प्रधानमंत्री से इंटरव्यू नहीं देते वो तो आप जब जाओ सवाल करो, पूछना कि आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। जब पत्नी जिंदा है तो अकेला पति उद्घाटन नहीं कर सकता, जोड़ी बैठती है, बहुत बड़ा अपशगुन है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, किसानों की आत्महत्याओं पर अगर आप मां राम मंदिर बना के खुश हो रहे हो, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुखद है और इसका
आने वाले समय में खामियाजा उठाना पड़ेगा। आज अगर इतनी सुरक्षा जितनी आज बेरोजगारों को रोजगार की बात करने के लिए जाने से रोकने के लिए उतनी अगर सुरक्षा देश की संसद में होती तो आज देश की संसद सुरक्षित होती। और बेहद गंभीर सवाल है, जब संसद सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे इस बात का अनुमान लगाए कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। ये बड़ी, मैं कहूँगी बड़ी चूक हुई है आज देश की जनता से कि जिन्होंने मोदी जी को देश सौंपा था ये विश्वास करके कि महिलाएं सुरक्षित होंगी, रोजगार मिलेगा, महिला बेटा बेटी सुरक्षित होंगे, वो माएँ जिसे हम भारत माता की कहते हैं, आज ना भारत माता सुरक्षित है और ना इस भारत माता की हमारी माएँ सुरक्षित है, जिनके बच्चे बेरोजगारी में आज तड़प रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है। आज सीधा सा प्रश्न है कि अगर देश की संसद में बैठना है तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। आज अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा कि देश की संसद में आज इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई है। आप हमारे 141 सांसदों को निष्कासित कर सकते हैं, परंतु आप देश की सड़कों को हमें इस तरीके से हमें चुप नहीं करा सकते। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आपको जवाब देना होगा। आज आप हमें संसद में जाने से रोक सकते हैं, परंतु आपको पूरे देश की सड़कों पे निकलना मुश्किल हो जाएगा और 2024 में आपकी मतपेटियों में, आपके बूथ पे आप देखिएगा ये देश का बेरोजगार युवा 2024 के चुनाव में लामबंद होकर इस बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएगा और आपको देश की सत्ता की कुर्सी से बाहर उठा फेंकेगा। संसद क्यों जाना चाहते हैं आप? सीधा सा सवाल है, 100 देश के चुने हुए सांसद आज सवाल कर रहे हैं कि संसद असुरक्षित क्यों है, संसद असुरक्षित क्यों है। अमित शाह जी, आपको जवाब देना होगा। आइए संसद में बात करते हैं। संसद तो आपको चुनकर भेजा गया था, परंतु ना आप संसद में जवाब। ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए, अगर इतनी सुरक्षा इन्होंने संसद में करी होती और अगर इतनी व्यवस्था इन्होंने करी होती तो ना देश का बेरोजगार। देखिए ये तस्वीरें देखिए। इनका क्या सवाल है? ये देश के युवा है, इस भारत माता के लाल है और इनका सवाल है कि हमें रोजगार कब मिलेगा। आप भारत माता की बात करते हो, हर घर में माँ जो भारत माता का रूप लिए बैठी है, आज वो माँ अपने बच्चे को बेरोजगारी से आत्महत्या करते बहुत रो रही है, बहुत परेशान है, उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और देश के सत्तासीन आज मुंह पर पार्लियामेंट में चुप्पी साधे बैठे। और ये दुर्भाग्य है देश का कि देश के प्रधानमंत्री संसद में आकर जवाब नहीं देते। जिन्होंने वादा किया था चाक चौराहों पे मिलने का, आज वो संसद से भी गायब हैं। देश के युवा नौजवानों का आह्वान करती हूँ, भारतीय युवा कांग्रेस का एक हिस्सा होने के कारण सवाल से डरती है क्या सरकार? 100% आज देश के युवा नौजवानों को सोचना है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये देखिए। ये क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रही है ये बहन जी? आप हमें वहाँ लेके जाइए, आप हमें संसद लेके चलिए। हम चलेंगे, आप संसद लेके चलिए, हम चलेंगे। हम भारत माता की बेटियां हैं, इस देश की बेटियां हैं। बेरोजगारी पे संसद चलेंगे, चलिए चलते संसद जाकर पूछेंगे प्रधानमंत्री जी से। क्या कर लेंगे आप? क्या करना चाहते हैं आप? क्यों? ये क्या है? ये क्या है? हम नहीं इंसान। अरे चलो इधर आओ, साफ हो गए पीछे में।